इंग्लिश बोलते समय एक छोटी सी मिस्टेक आपकी फ्लुएंसी को कमजोर बना देती है। मैं बात कर रही हूँ आर्टिकल्स की, जिनमें कुछ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कब आर्टिकल ए का यूज करना है और कब आर्टिकल एन का यूज करना है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी सिंपल ट्रिक सिखाने वाली हूँ जिनसे अब कभी भी किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो वेलकम आप सभी का, मैं अर्पिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। क्या आप कभी इस सेंटेंस में कंफ्यूज हुए हो? He is a MLA of our area या He is an MLA of our area. Which one is correct? आप कमेंट में इसका आंसर बताएं और मैच करना क्या आपका आंसर सही है। जब भी A और N के यूज की बात आती है इंग्लिश में, तो ये जो स्मॉल वर्ड्स हैं ये कहलाते हैं आर्टिकल्स। तो हम आर्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स आर small words placed before nouns। nouns से पहले जो small words यूज करते हैं उन्हें कहा जाता है आर्टिकल्स। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल्स हैं। There are 3 articles। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं A आर्टिकल की और N आर्टिकल की। थर्ड आर्टिकल है द। यूज ऑफ आर्टिकल ए, यूज ऑफ आर्टिकल एन, दोनों को साथ साथ करेंगे तो ही हमारी कंफ्यूजन खत्म होगी। ए इज यूज्ड बिफोर अ कंसोनेंट। कंसोनेंट मीन्स व्यंजन। एन इज यूज्ड बिफोर अ वॉवल, यानी कि स्वर होते हैं जो हिंदी में हमारे, इंग्लिश में कहा जाता है वॉवल। जो वॉवल से पहले यूज करना है एन। अब यहाँ पर जो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट नहीं बताया गया है, यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि लेटर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कंसोनेंट साउंड की बात हो रही है। यहाँ पर भी वॉवल लेटर्स की बात नहीं हो रही है, वॉवल साउंड की बात हो रही है। कंसोनेंट साउंड से पहले ए आर्टिकल का यूज करना है, वॉवल साउंड से पहले एन आर्टिकल का यूज करें। वॉवल लेटर्स जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और कंसोनेंट साउंड वाले जो लेटर्स होते हैं, जो इन वॉवल लेटर्स को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स बचे हैं इंग्लिश में, बी से लेकर जी तक, वो सभी लेटर्स जो है कंसोनेंट साउंड में आते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स। बॉय, बॉय से पहले आएगा ए बॉय। टीचर, तो ए आएगा। यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी य साउंड आ रहा है तो ए आएगा। इसी तरह से 1 रुपी कॉइन, यहाँ पर व साउंड आ रहा है। बेशक ये ओ, वॉवल ओ से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, लेकिन जो हमारा साउंड है कंसोनेंट साउंड आना चाहिए ना। वन जो है, वन का प्रोनाउंसिएशन होता है व से, तो इसलिए ए आएगा यहाँ पर। ए 1 रुपी कॉइन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फोकस। तो हमेशा हमें प्रोनाउंसिएशन को सुनना है, फर्स्ट लेटर को नहीं देखना है, नहीं सुनना है। इसी तरह से हम आर्टिकल एन के एग्जाम्पल्स करते हैं। एप्पल, तो एन एप्पल। एन ऑरेंज। एन एलिफेंट। एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए ऑनेस्ट में जो होता है एच साइलेंट होता है, तो ओ साउंड आ रहा है, यहाँ पर वॉवल साउंड आ रहा है ओ, तो इसलिए यहाँ पर एन का यूज होगा। अब जब हमें आर्टिकल ए और एन के बारे में समझ आ गया कि वो क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उनका यूज कैसे करना है, किस चीज पर हमें ज्यादा फोकस करना है, तो अब हम इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल्स विद MLA। ही इज डैश MLA ऑफ आवर एरिया। MLA, ही इज ए MLA ऑफ आवर एरिया, या फिर ही इज एन MLA ऑफ आवर एरिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ ही इज एन MLA ऑफ आवर एरिया। ये जो है इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई डू वी यूज एन, हमने एन का यूज क्यों किया है। जैसा कि अभी मैंने बताया है, हमें हमेशा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन को सुनना है, ना कि फर्स्ट लेटर को देखना है। तो MLA का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, देखिए MLA। MLA मीन्स इसमें जो साउंड आ रही है वो आ रही है एम,
L A, क्योंकि फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन जो है ई है, ई से स्टार्ट हो रही है, एम मतलब ए, एम एल ए, ये साउंड हमें सुनाई दे रही है जो कि वोवल लेटर ई से स्टार्ट हो रही है। लेटर बेशक ये कंसोनेंट का है, लेकिन जो साउंड आ रही है वो है वोवल साउंड। वोवल साउंड से पहले एन आर्टिकल का यूज होगा, इसीलिए हमने एमएल से पहले एन का यूज किया है। यूज ऑफ एन बिफोर एब्रीविएशंस, बिफोर एब्रीविएशंस आप समझते हैं, छोटा रूप जो किसी बड़े वाक्य का छोटा रूप होता है उसे एब्रीविएशंस कहते हैं। तो इन सब एब्रीविएशंस के आगे हमेशा आर्टिकल एन का यूज होगा, क्योंकि इनमें वोवल साउंड आता है, जैसे कि ए, ई, एफ, एच, आई, एल, एम, एन, ओ, आर, एस और एक्स। More example sentences. She is dash MBA graduate. देखिए MBA जो है एक एब्रीविएशन है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर आर्टिकल हमें वैसे तो हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। साथ ही हम देख भी लेंगे कि MBA में जो साउंड है, लेटर बेशक फर्स्ट लेटर एम है, कंसोनेंट लेटर है, लेकिन जो साउंड आ रही है वो एम की EM वाली आ रही है, तो यानी कि वोवल साउंड आ रही है, तो इसके लिए हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। सेकेंड है द डॉक्टर एडवाइज्ड एन एक्सरे। एक्स लेटर्स में आपको वोवल साउंड आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट है ही रिसीव्ड एन SMS, एब्रीविएशन है एक और साथ ही वोवल साउंड दे रहा है, तो एन आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट है आई हैव एन OTP, OTP मेरे पास है, तो OTP का O भी जो है वोवल साउंड दे रहा है और एक एब्रीविएशन है, तो इसलिए एन आर्टिकल का यूज होगा। ही wants to become an IPS officer। अब देखिए IPS का भी जो I है, I साउंड दे रहा है, EYE, I साउंड, तो E से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए भी आर्टिकल एन का यूज होगा। इसी तरह से OTP में O साउंड आ रहा था, SMS में S साउंड आ रहा था। इन सभी एग्जाम्पल सेंटेंसेस से हमें अच्छे से क्लियर हो गया है कि कहाँ पर हमें आर्टिकल ए का यूज करना है, कहाँ पर एन का यूज करना है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स विद इजी एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स। बस एक सिंपल ट्रिक याद रखनी है और कंफ्यूजन खत्म। अगर आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही इजी ग्रामर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करेगा। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।